क्या गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अखनूर में सब कुछ ठीक है? सवाल का जवाब है नहीं। तो पार्ट 3 में आज बात करते हैं रोजगार और झूठ की। कैसे रोजगार बचाने के लिए इस मेडिकल कॉलेज की बलि चढ़ती रही और कैसे झूठ पर झूठ बोला जाता रहा। कैसे प्रधानमंत्री के पसंदीदा आयुष मिनिस्ट्री के तहत आते हुए इस कॉलेज पर जम्मू कश्मीर की सरकार और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने कभी खास तौर पे ध्यान ही नहीं दिया। कैसे प्रिंसिपल जीएएमसी ही बने रहे और जीएएमसी की हालत खराब होती रही। जीएमसी और जीएएमसी में आखिर इतना अंतर क्यों? सच और झूठ बयां करते कागजात भी आपको दिखाएंगे। पूरा देखिए और शेयर करिए। बियॉन्ड द हेडलाइंस आज यही। क्या गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक है? जी नहीं, बहुत कुछ खराब है। और आज पार्ट 3 में हम बात करेंगे रोजगार और झूठ की। कैसे रोजगार के साथ खिलवाड़ हुआ और कैसे झूठ बोला गया। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो एलोपैथिक कॉलेज है और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, इन दोनों के रूल्स में इतना अंतर क्यों? एक ही प्रिंसिपल के पास दूसरा चार्ज भी, मगर एक के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? क्या सरकार इस ओर ध्यान दे रही है? क्या सरकार नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी तरह से कोशिश ये रहती है, वो हमेशा से आयुष को प्रमोट करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के 4-5 महीने बाद ही उन्होंने आयुष की मिनिस्ट्री भी अलग कर दी थी। तो आखिर जम्मू कश्मीर सरकार क्यों प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए आयुष के आयुर्वेदिक कॉलेज पर ध्यान नहीं देते? क्यों उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इसी पर बात। तो आज बात इसी पर करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद हम ये खबर केवल खबर के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं, दरअसल हमारी कोशिश होती है कि सिस्टम ठीक हो। हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी स्टोरीज को इसीलिए करते हैं ताकि सिस्टम में कुछ सुधार आए। और ना तो हमारी किसी से निजी दोस्ती है और ना ही निजी दुश्मनी है। हमें केवल कागजात पर बात करनी है और आज भी मेरे पास एक कागजात है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही आयुर्वेदा को प्रमोट भी करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं और प्रधानमंत्री बनने के करीबन 5 महीने बाद नवंबर 2014 में ही उन्होंने आयुष मिनिस्ट्री को अलग मिनिस्ट्री कर दिया था। और तब से ही उन्होंने इस बात को प्रोजेक्ट किया कि आयुर्वेदा हो, यूनानी मेडिसिन हो, इन सारी चीजों को बढ़ावा दिया जाए ताकि हम एलोपैथी से उतना ही दूर रहे जितनी जरूरत हो। मगर ये विडंबना है, या हमारी ये कह लीजिए कि सौतेला व्यवहार की जम्मू कश्मीर सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है और हमारा जम्मू का इकलौता अखनूर का गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं सौतेले व्यवहार के साथ गुजरता जा रहा है। मगर हैरानगी ये होती है कि जैसे एक क्रिकेट टीम में मान लीजिए कप्तान ही ना हो, कैप्टन ही ना हो, और सभी खिलाड़ियों को ये कहा जाए कि आप सभी ऑलराउंडर्स हैं, आप सभी बल्लेबाजी भी कीजिए, गेंदबाजी भी कीजिए, विकेट कीपिंग भी कीजिए। ऐसा होगा क्या? होगा तो सही, मगर वो टीम एक टीम नहीं रहेगी, क्योंकि ना तो उनका कप्तान है और दूसरा जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जीएएमसी को आज तक अपना प्रिंसिपल ही नहीं मिला। वो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल के सहारे ही चले जा रहे हैं और जीएमसी का जो प्रिंसिपल होता है वही ऑफिशिएट कर लेता है जीएमसी को। क्यों आखिर एक प्रिंसिपल तक नहीं उन्हें मिल रहा और उन्हें मिलता रहा नोडल ऑफिसर। बीच बीच में 2 नोडल ऑफिसर और भी आते रहे और लंबे समय तक एक ही नोडल ऑफिसर रहे। ये जो बीच बीच में भी आते रहे वो जिम्मेवारी लेते रहे ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल की ही एक तरह। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में कोई भी एमबीबीएस या एमडी किया हुआ डॉक्टर प्रिंसिपल लग सकता है? कभी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ना ही रूल्स के मुताबिक, ना ही वहां का स्टाफ कभी लगने देगा। इसके ऊपर तो हड़तालें तक हो जाएंगी। मगर जीएएमसी की हालत देखिए,
कि बेचारे को किसी ने नहीं पूछा और वहां मात्र मेडिकल ऑफिसर MO नोडल ऑफिसर बन गए और उसके बाद प्रिंसिपल की चेयर तक भी बैठते रहे, कॉलेज भी वही चलाते रहे। ये कैसे होता रहा? क्या सरकार की नजर में ये चीज नहीं थी? और इसके साथ साथ एक दूसरी बात भी खास तौर पे हुई, वो ये थी कि जहां हम जम्मू कश्मीर में बात करते हैं कि कम से कम एम्प्लॉयमेंट दी जाए, बढ़ाई जाए, ऐसे में हम उन्हीं मेडिकल ऑफिसर से दोहरा काम लेते रहे। वो मेडिकल ऑफिसर जो एक दिन डिस्पेंसरी जाते हैं तो दूसरे दिन बच्चों को पढ़ाने कॉलेज आते हैं, तीसरे दिन डिस्पेंसरी जाते हैं तो चौथे दिन कॉलेज आते हैं, पांचवें दिन डिस्पेंसरी जाते हैं तो छठे दिन कॉलेज आते हैं। वो हफ्ते में केवल यही करते रहते हैं, ना तो पेशेंट्स की सही से केयर कर पा रहे हैं और ना ही अपने स्टूडेंट्स की। ऐसे में इन मेडिकल ऑफिसर को क्यों ये एडिशनल जिम्मेवारी दी हुई है? क्यों स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स को नहीं वहां लाया जाता ताकि वो बच्चों को पढ़ाएं और उनके पास केवल ये जिम्मेवारी हो? और वहां पर जो हैं वो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है और उनका कॉन्ट्रैक्ट शायद अगले साल खत्म भी हो जाएगा। उन्हें रिपीट किया जाए या नए प्रोफेसर आए, मगर जो भी आए कॉलेज को सही तरीके से चलाएं, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बात हम एम्प्लॉयमेंट की कर दे और दूसरी ओर एक तरफ तो एक ही पोजीशन से आप दो काम ले रहे हैं और वहीं दूसरी ओर एक जो सबसे टॉप की पोजीशन है उसके लिए आपके पास कोई भी भरोसेमंद, कोई भी काबिल ऑफिसर ही नहीं, यानी कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, मतलब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के लिए आज तक कोई पोजीशन ही नहीं हुई। अब मेरे पास आज दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं ये बताने के लिए लाया हूं कि आखिर यहाँ क्या क्या गलत होता रहा। पहला डॉक्यूमेंट मेरे पास है, एक लेटर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सिविल सेक्रेटरीट UT J&K जम्मू श्रीनगर को लिखी गई 24 दिसंबर 2024 को, और इसका सब्जेक्ट था स्टार्टिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, रिप्लाई ऑफ शो कॉज नोटिस देयर ऑफ। शो कॉज नोटिस जो गया था उसके रिप्लाई में प्रिंसिपल GAMC ने एक चिट्ठी लिखी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को। इसके पॉइंट नंबर 2 पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में था फुली एस्टेब्लिश अंडर ग्रेजुएट कॉलेज और इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 28 ऑफ एक्ट, और उसमें 11 उन डॉक्टर्स का नाम दिया गया था जो एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर यहां पर काम कर रहे थे और इन्हें प्रपोज्ड किया गया था एज ए प्रोफेसर, जो बिल्कुल सही था। जो मैंने आपको बताया कि इनका ऑर्डर 2021 से 27 तक हुआ था, ये वही 11 लोग थे। अब सेकंड पॉइंट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां लिखा जाता है द अंडर ग्रेजुएट कॉलेज विद इनटेक कैपेसिटी ऑफ 100, 150 एंड 200। At present, the intake capacity of Government Ayurvedic Medical College Akhnoor is undergraduate BAMS 63 seats, including seats of EWS and All India quota. Regarding enhancement of BAMS intakes up to 100 seats, 3-tier faculty facilities is required. As per National Commission for Indian System of Medicine, Wide order number so and so dated 16/2/2022, there is provision of deputation of medical officer as teacher on the basis of their regular service experience. इनका कहना था कि मेडिकल ऑफिसर को एज ए टीचर लगाया जा सकता है अंडर प्रोविजन, और उसके बाद एक सूची दी गई थी 12 उन मेडिकल ऑफिसर्स की जिनको 2017 के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर पब्लिकेशन बुक्स, प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर लगाया गया, उनके अपनी प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग से हटकर प्रपोज्ड किया गया अखनूर के लिए। अब इसके पॉइंट नंबर 3 में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, वहां लिखा हुआ है द अंडर ग्रेजुएट कॉलेज विद रेटेड ग्रेड A और B on the basis of performance, Government Ayurvedic Medical College Akhnoor got selected for assessment, rating and assessed by empaneled agency QCI and institution placed at rank 127 among more than 500 Ayurvedic colleges in India. 500 कॉलेजेस में 127 पर आया। इस बात की खुशखबरी प्रिंसिपल साहब जता रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को बता रहे हैं, मगर बड़ी बात यह है कि प्रिंसिपल साहब जो शायद पिछले कुछ सालों में 2 बार भी इस कॉलेज का दौरा करने नहीं आए, वो इस कॉलेज के बारे में कैसे कह सकते हैं कि असेसमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और उन्हें ये भी पता है कि वहाँ पर आप एक तरह के
पोजीशन से 2-2 काम ले रहे हैं। अब ये 28 की लेटर के बाद में 24 दिसंबर की लेटर के बाद मैं आपको 4 दिन बाद 28 दिसंबर की एक लेटर बता रहा हूं जो रिप्लाई है, दरअसल एक आरटीआई की रिप्लाई है और वो भी प्रिंसिपल जीएएमसी द्वारा दी गई है। और इसमें पॉइंट नंबर 1 में साफ तौर पे रिप्लाई किया गया है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डेपुटेशन ऑफ पीजी मेडिकल ऑफिसर्स एज टीचिंग हायर फैकल्टी वेयर एज per UG regulation under 16/2/2002 there is provision of deputation of in-service PG medical officer as teaching higher faculty। तो उनका कहना था कि नए जो मेडिकल अफसर हैं उनको वो नहीं ले सकते एज पर रूल, बट जो ऑलरेडी है यानी कि मेडिकल ऑफिसर जो डिस्पेंसरीज में है उनको वहां से शिफ्ट करके यहाँ पर लगाया जा सकता है, जो उन्होंने किया भी है। और उन्होंने कहा कि एक लेटर अटैच की हुई है। अब बड़ी बात यह है कि ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स क्यों नहीं आप एम्प्लॉयमेंट देने का काम करते, और अगर आपका मेडिकल कॉलेज जिसके पास करोड़ों रुपए की फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है, उसे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाया जाता, आयुर्वेदा को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता, क्यों एक फुल फ्लेज प्रिंसिपल नहीं आता जो प्रॉपरली यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर्स को लगाए और फिर उनके सिस्टम के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से प्रमोशन करके उन्हें प्रोफेसर्स बनाए और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए और कॉलेज के लिए भी बढ़िया हो और आयुष मिनिस्ट्री के लिए। तो आखिर इसके ऊपर कौन सोचेगा? प्रिंसिपल साहब खुद सोचेंगे या फिर मिनिस्ट्री कुछ ध्यान देगी या उमर अब्दुल्ला सरकार इस पर कुछ करेगी? इंतजार रहेगा हमें इस चीज का, और तब तक हम भी थोड़ा अध्ययन करेंगे जब तक कि अब अगला कोई एपिसोड आपके पास लेकर आएंगे। पर आज आप समझ ही गए होंगे कि अंदर के हालात है कैसे और आखिर सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है इस कॉलेज से, और इस कॉलेज को केवल नोडल ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर बैठे हुए 2 मेडिकल ऑफिसर कैसे चला रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगाकर हम आपके लिए सवाल छोड़े जा रहे हैं, जवाब जरूर दीजिए।